वैसे यसु मैं आप सबों की सलामती चाहती हूँ। मैं आपकी होस्ट शुमाइला परवेज़ विद कैमरा हिडन टैलेंट के साथ हम फैसलाबाद साचक सरगोदा रोड पर मौजूद हैं। एक और नए सितारे के साथ आपकी मुलाकात करवाने को जा रहे हैं। पेशा के लिहाज से वो एक गास्पल सिंगर हैं, सीख भी रहे हैं, सिखा भी रहे हैं और खुदावंद के फजल से खुदावंद ने उसको खूबसूरत आवाज़ और साज के साथ नवाजा है। तो चलिए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं भाई अजाज साबर के साथ। हम उनके घर में इस वक्त मौजूद हैं, तो चलिए आप सबों की भी मुलाकात करवाते हैं। अजाज साबर भाई का घर है। हिडन टैलेंट की तरफ से हम लोग उनका इंटरव्यू करने के लिए आए हैं। क्या हम अंदर आ जाएं? जी नाजरीन, जैसा कि आपको बता चुके हैं कि फैसलाबाद में साचक सरगोदा रोड पर इस वक्त मौजूद हैं हम। और आज का जो सितारा हमारे साथ है वो है भाई हमारे अजाज साबर साहब हैं। बहुत अच्छे गास्पल सिंगर हैं। खुदावंद ने बड़ी खूबसूरत आवाज़ दे रखी है, हारमोनियम के साथ गाते और बजाते हैं। तो आज हम उनसे आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं। तो चलिए उनसे मिलते हैं, उनसे बात करते हैं। अजाज भाई इस्लाम, कैसे हैं आप? ठीक है? हाँ जी, हम बहुत अच्छे हैं बाजी, खुदावंद की शुक्रगुजारी है। आमीन आमीन। चैनल हिडन टैलेंट की तरफ से हम लोग आपकी तरफ आए आपका इंटरव्यू करने के लिए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि सिलसिलावार हमारे इंटरव्यूज़ चल रहे हैं। आप ही जैसे सितारों के पास हम जाते हैं, उनसे बात करते हैं, उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनके प्रोफेशन के बारे में बात करते हैं। तो आज हमारी खुशनसीबी है, हमें अच्छा लग रहा है कि आपसे भी मुलाकात हुई। ऐसे ही छुपे हुए कई और सितारे हैं जिन तक हम ऐसे ही पहुँचते हैं। तो आप भी दुआओं में याद रखिएगा। तो अच्छा लगा आपसे आज मिलके। कुछ ऐसी बातें हैं जो अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपने प्रोफेशन के बारे में, अपने गॉस्पल सिंगिंग के बारे में आप हमारे साथ शेयर करेंगे। तो आप खुश हैं? जी हम खुश हैं, खुदावंद की शुक्रगुजारी है। आमीन आमीन, थैंक यू जी। कितने साल हो गए आपको सीखते हुए? ये जी तकरीबन हमें 20 साल हो गए हैं। 20 साल से आप सीख रहे हैं, साथ में सिंगिंग भी कर रहे हैं? जी, साथ में सिंगिंग भी कर रहे हैं जी। और तकरीबन 10 साल तो हम सीखते रहे हैं। उसके बाद जो है ना, हमने इसका आगाज़ किया। यानी 10 साल मुसलसल सीखा ही है? सीखा ही है। उस सीखा साथ प्रोफेशनली इसको नहीं लिया, गाया नहीं? कहीं किसी चर्च, किसी इबादत में नहीं? चर्च में तो हम जाते थे, वहाँ तो हम प्रैक्टिस करते थे, लेकिन प्रोफेशनल स्टेजों पे नहीं गए। बहुत अच्छी बात जी। ये सीखने सिखाने के अमल से डेफिनेटली हम गुजर के फिर परफेक्ट बनते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। बड़ा अच्छा लगा। कोई सीखने सिखाने के अमल के दौरान कोई अच्छा बुरा कोई तजर्बा ऐसा शेयर करना चाहेंगे? जी मैं ज़रूर करना चाहूँगा कि मौसीकी के अंदर हमने एक चीज़ सीखी है, समझी है कि ये जितना मुश्किल है उतना आसान भी है। मुश्किल तो है लेकिन आसान भी है। बहुत गहरी बात की है आपने। तो कुछ लोग जो उस्ताद लोग हैं, आगे जाके हमने ये इस बात को सीखा कि स्टूडेंट के ऊपर इतना प्रेशर डाल दिया जाता है कि ये लोहे के चने हैं, ये बहुत मुश्किल है, ये हो नहीं सकता। तो इस तरह से जो स्टूडेंट होता है ना, वो कंफ्यूज हो जाता है। कुछ लोग तो मैंने ऐसे देखे कि जो छोड़ गए, मौसीकी छोड़ गए, सीखते सीखते छोड़ गए। मैंने उनसे पूछा, भाई आपकी इतनी अच्छी आवाज़ है, आप क्यों छोड़ गए, क्या मसला? तो वो चीज़ मैंने नोट की कि वो कहते हैं कि नहीं जी, ये मुश्किल बहुत है जी, ये लोहे के चने हैं जी, हम इस वजह से हम कंफ्यूज हैं। तो आपने जिनसे सीखा उन उस्तादों के बारे में कुछ कहना चाहेंगे, उनका नाम बताना चाहेंगे? जी, मैं परवेज़ अख्तर साहब मेरे उस्ताद हैं। तो मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदा उनको और ज़्यादा बरकत दे। तो हमने उनसे सीखा है और उनके बाद रफ़ीक साहब हैं, हमने उनसे भी सीखा है। तो खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि बहुत अच्छे टीचर हैं वो। सबसे खूबसूरत बात ये मुझे उनकी लगती है कि वो टीचर बहुत अच्छे हैं जी। तो मैंने उनसे टीचिंग सीखी है और बहुत लोगों से टीचिंग सीखी है। तो टीचिंग के अंदर ये चीज़ जो है ना होनी चाहिए कि कम से कम हम स्टूडेंट को जो है ना दिलेरी दें कि आप कर सकते हो। तो कुछ ऐसे लोग हमने तैयार किए हैं कि जो छोड़ गए थे, हमने उनको गाइड किया, तो आज वो खुदा उनकी मेहरबानी से प्रस्तुत कर रहे हैं। आप सिखा भी रहे हैं? जी हम सिखा। कितने शागिर्द हैं इस वक्त, कुछ याद? तकरीबन 10 के करीब जो है ना बेटियां जो मुझसे सीख रही हैं। बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह से कुछ 7 बेटे भी हैं, लड़के जो मुझसे सीखते हैं।
मैं देख रही हूँ आपके पास एक और बेटी हमारी बैठी हुई है, तो ये आपकी शागिर्द है? जी, ये मेरी शागिर्द भी है और ये मेरी बेटी है। इसका नाम है फ़िज़ा। खुदा बरकत दे। हाँ जी, इसको तकरीबन 1.5 साल हुआ है कि ये सीख रही है, तो ये खुदावंद की परस्तश के लिए तैयार हो रही है, तो हम इसको गाइड कर रहे हैं। कंपोजिंग भी करते हैं, लिखते हैं खुद भी? जी, ये खुदावंद ने मुझे बरकत दी है कि मैं कंपोज भी करता हूँ, और शायर तो मैं नहीं कह सकता अपने आप को, ये कह सकता हूँ कि खुदा के कलाम में लिखा है कि मैं रात के पहरों में अपने लोगों को नगमे फ़राहम करता हूँ। आमीन। तो खुदा फ़राहम कर देता है, तो हम उस वक्फा लिया था, वहीं से हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं। और भाई, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपकी आई साइड का भी है कुछ प्रॉब्लम, और आपको शाम के बाद वो ठीक से नज़र नहीं आता, बल्कि नहीं नज़र आता, तो आप ये सारा कुछ कैसे मैनेज करते हैं? ये इस तरह है कि मुश्किल है, क्योंकि तकरीबन 5 बजे के बाद जो है ना, वो नज़र की प्रॉब्लम हो जाती है। तो जब मैं अपने स्टूडेंट के पास जाता हूँ, उनको सबको पता है, तो उसमें मुझे बड़ी मुश्किल आती है। तो कोई मेरे साथ हो, सपोर्ट हो, तो मैं कर सकता हूँ, वरना तो मैं नहीं कर सकता। तो इसमें आपका कोई फैमिली मेम्बर या आपके शागिर्द आपको सपोर्ट करते हैं, आपके साथ रहते हैं, या जाने आने में आपकी हेल्प करते हैं? हाँ, वो मतलब कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत करते भी हैं, लेकिन जिस तरह से करनी चाहिए तो उस तरह से तो नहीं अभी, लेकिन मैं उम्मीद रखता हूँ कि खुदा बेहतर करेगा। मैं थोड़ी सी बात और रिपीट करूँगी कि आपने खुद भी सीखा उस्तादों से, और ये डेफिनेटली जब हम मौसीकी सीखते हैं तो बहुत ज़्यादा ये खिदमतें करना पड़ती हैं उस्तादों की, तब जाके हम इस मंजिल तक पहुँचते हैं कि हम खुद भी सिखाने के लायक हों। तो आपने अपने उस्तादों की इस कदर खिदमत की या उनका साथ दिया, उनसे मोहब्बत रखी, जिस कदर आप समझते हैं कि आपके शागिर्द आगे आपके साथ ऐसे नहीं कर रहे? ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है कि जब हमारा दौर था, जब हम सीख रहे थे, तो उस वक्त उस्तादों की जो खिदमत हम करते थे, उनकी पैसे से भी खिदमत की जाती थी। उनके घरों में जाके हम उनके बच्चों की भी खिदमत करते थे, और बल्कि उस वक्त साइकिल का दौर था। हम अपने टीचर को साइकिल पे बिठाकर स्कूल छोड़ के भी आया करते थे, लेके भी आया करते थे, और जहाँ कहीं भी ऑर्डर कर देते थे हमको कि इजाज़ आपने यहाँ पहुँचना है, मुझे यहाँ पर लेके जाना, तो हम लेके जाते थे। हम इस तरह से उनकी कदर करते थे कि हमने इस काम को करना है, सीखना है, जो भी हमारे टीचर कहेंगे हमने करना है। लेकिन इस तरह से आज के दौर में मैं देख रहा हूँ कि आज के दौर में इस तरह से स्टूडेंट जो है वो उस्ताद की कदर नहीं करते। तो मैं मैसेज दूंगा उन बच्चों को कि अगर अपने उस्ताद की कदर करेंगे, अपने टीचर की कदर करेंगे, तो उनको बरकत मिलेगी, उनका काम ज़्यादा आसान हो सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात की, और काफ़ी देर से ये सवाल खटक रहा था कि अच्छा लगा आपसे बात करके, आपसे पूछ के, और आपने बड़ा खूबसूरत इसका जवाब दिया। बेशक बाअदब बानसीब और बेअदब बेनसीब वाली बात याद आती है, तो ज़रूर हमारे नए सीखने वाले बच्चों को अपने उस्तादों की दिलो जान से कदर करनी चाहिए, क्योंकि उस्ताद के बगैर हम अंधे भी हैं, बहरे भी हैं और गूंगे भी हैं। जब एक उस्ताद हमें इस काबिल बनाता है, हम बोल सकते हैं, हम बात कर सकते हैं, हम दूसरों के सामने सर उठा के जी सकते हैं, तो हमें अपने उस्तादों की कदर करनी चाहिए। तो थोड़ी सी और इसी में बात ऐड करते हुए मैं पूछना चाहूँगी कि 1-2 गीत आपके रिकॉर्ड हो चुके हैं, वो आपने खुद अपनी पॉकेट मनी से, या आपके किसी चर्च ने, किसी पास्टर ने, किसी मिनिस्ट्री ने, या आपके शागिर्दों ने आपके वो गीत रिकॉर्ड करवाए, या कैसे आपने रिकॉर्ड किए? क्योंकि आजकल काफ़ी ज़्यादा अखराजात आ रहे हैं रिकॉर्डिंग्स में, तो बताना चाहेंगे कुछ इस बारे में? ज़रूर बताना चाहूँगा। इसमें सपोर्ट तो किसी ने नहीं की, ना तो किसी अदारे ने और ना किसी बाहर कंट्री से, ये हम खुद ही कर रहे हैं। और हमारा जो बेसिकल काम है वो रंग साजी का है, तो उसमें हम काम करते हैं, उससे जो पैसा कमाते हैं हम खुदा के काम में लगाते हैं। तो इसमें किसी ने हमें सपोर्ट नहीं की, हम अपनी पॉकेट से ही कर रहे हैं। तो खुदा की खिदमत
समझ के हम करते हैं कि हम बेशक, बहुत बड़ी बात, जी। बहुत बड़ी बात है। खुदावंद आपको बरकत दे। और ये बड़ी ही दिलेरी की बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है कि हम अपने एक महदूद से रोज़गार में से कुछ ऐसा हिस्सा निकालते हैं जो खुदावंद के लिए सर्फ हो, खुदावंद की राह में, और आप खुदावंद के कलाम को फैला रहे हैं। खुदावंद इसी तरह से आप बढ़ते रहें, कामयाबियाँ आपको नसीब हों। अभी मैं चाहूँगी कि आपका कुछ कोई लिखा हुआ कोई गीत, कोई नगमा, कोई गज़ल, कोई भी चीज़ अगर आप सुनाना चाहें तो लाइव हमारे साथ आप शेयर कर सकते हैं। ज़रूर जी, मैं आपको एक जो मेरा गीत अभी आ रहा है तो उसी का मैं आपको स्थाई अंतरा एक सुनाता हूँ। ये खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि खुदा अपना कलाम देता है हमें। चलो भूल गए हो, अब विनती करो यीशु से। चलो भूल गए हो, अब विनती करो यीशु से। कितनी देर दूर रहे हो, कितनी देर दूर रहे हो। अब दिल से डरो यीशु से, दिल से डरो यीशु से। चलो भूल गए हो। पाखरू मांगोगे मन में, पाखरू भर देगा। रोशनी मांगोगे दिल को, रोशन वो कर देगा। पाखरू मांगोगे मन में, पाखरू भर देगा। रोशनी मांगोगे दिल को, रोशन वो कर देगा। अपने प्यार का सच्चे दिल से, अपने प्यार का सच्चे दिल से इजहार करो यीशु से। इजहार करो यीशु से। चलो भूल गए हो, अब विनती करो यीशु से। जी भाई, बहुत अच्छी वर्शिप की। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। बहुत खूबसूरत आवाज़ और साज खुदावंद ने आपको मुहैया किया।
बड़ी ब्लेसिंग मिली। खुदावंद में ऐसे ही बढ़ते रहिएगा। आखिर में एक छोटा सा पैगाम जो आप अपने जानने वालों को, हमारे देखने वालों को, हमारे चैनल के हवाले से या गॉस्पेल सिंगिंग के हवाले से कुछ भी आप बात करना चाहते हो तो प्लीज़ हमारे साथ शेयर कीजिए। ये खुदावंद की शुक्रगुजारी है जी। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ने हमें इस काबिल बनाया कि हम खुदा की हमद करें, खुदा की परस्तश करें। तो जितने लोग, जितने सुनने वाले हैं, उनके मैं यही मैसेज दूंगा कि वो जो है रूह से सीखें और अदब से सीखें और इसको खुदा के लिए करें। आमीन आमीन। बेशक बहुत खूबसूरत पैगाम जो खुदावंद ने हमें आवाज़ और साज़ों के साथ नवाजा होता है, तो हम ज़रूर है कि हम उस ज़िंदा खुदा की परस्तिश के लिए अपने गलों को, अपने साज़ों आवाज़ों को इस्तेमाल करें। इसी के साथ आपके साथ मुलाकात होगी एक और टैलेंट के साथ, हिडन टैलेंट के साथ। आपकी होश माला परवेज़ के विद कैमरामैन आसम मिराज अभी आपसे चाहते हैं इजाज़त। तो खुदावंद आप सबों का हामी नासिर हो। आमीन।